बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद परवीन राणा में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियोज ऑफ लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब ये दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। ट्रीगोनो, ठीक है, ट्रीगोनो एंड मेट्री। मतलब ट्रीगोनो मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रायंगल से, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल की मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन में अब कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। ठीक है, वो फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कुछ मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने की। ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा, इतना है नहीं, देखने में थोड़े ज्यादा लग सकते हैं आपको फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, बट डरने की बात नहीं है। वो इजीली याद हो जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं हम फिर इजीली याद हो जाते हैं। और इसका ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें जब आप क्वेश्चंस इसके करोगे तो ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला है ये वाले रेशियोज, रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक मोर स्पेसिफिकली दिस इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे ये हमने मान लिया कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया, और ये जो एंगल है इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा, ये जो साइन बना हुआ है, ये जो साइन बना हुआ है इसमें, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, THETA, थीटा। ठीक है, तो ये हमने थीटा मान लिया। ये ट्रायंगल कोई भी ABC मान लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखेंगे हम, जो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो सामने वाली, एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और जो थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि थीटा के जस्ट साथ में टच होके जो साइड होगी, उसको बोलेंगे हम बेस। ठीक है, बेस बोलेंगे, इसको हम बी से डिनोट करेंगे, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें क्या होगा ना, हमें क्वेश्चंस में वो देगा कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो इस पॉइंट पे राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट सी। तो वो वर्टाइस का नाम देगा कि इस वर्टाइस पे वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है, और ये थीटा से हमें उसको फिर बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। और इसमें से तीनों में से आपको पता होगा, अगर तीनों में से कोई दो साइड दे दी और तीसरी साइड हमें निकालनी हुई होगी, तो जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इनमें से कोई भी दो चीजें हमें पता होंगी और एक की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, इस फॉर्मूला से। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या है, अगर इसमें साइन थीटा, साइन थीटा है जो, साइन थीटा की वैल्यू होगी P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और कोसेक जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अब कोस की वैल्यू होगी B अपॉन एच, यानी कि बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये इतनी एक टेबल सी है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है, 1 2 3 4 5 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, इनको हमें याद करना है। ठीक है, अब डरने की बात नहीं है, इसमें हमें याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, P4, P4 परपेंडिकुलर, बद्री का B मींस बेस, और फिर प्रसाद का P मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, हर हर बोले का HHB का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूअस, हाइपोटेन्यूअस और बेस। ठीक है, ये तीनों। और सोना चांदी तोले का मतलब साइन, साइन कोस टेन। ठीक है, अब इसको कैसे हमें हमें ये हेल्प कैसे कर रहा है, ये मतलब ये रेशियोज डिसाइड करने में, उसको बताता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो होगा P अपॉन एच। ठीक है, ये P अपॉन एच जो होगा ये होगा साइन थीटा। ठीक है, और B अपॉन एच का मतलब होगा, B अपॉन एच मीन्स कोस थीटा।
ठीक है, और P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा 10। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, एक चीज ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि नीचे तो जैसे साइन कोस टेन आ गए, इसके ऑपोजिट साइड में कोसेक सेक और कोट आएंगे। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, 3 बार बोला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाए तुम्हें। ठीक है, तो अब कोसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे हम यहां से। ठीक है, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी, और कोट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, कोट का उल्टा टेन। ठीक है, या फिर सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, ये मतलब आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सो ये याद कर लेना, साइन कोसेक से रिलेटेड है इसमें। ठीक है, सेक जो है कोस से रिलेटेड है, और कोट जो है टेन से रिलेटेड है। कुल, ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है, अब ये कहाँ हमें यूज होंगे, ये एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए ये टेबल है, इस ये पीडीएफ मैं आपको इस पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अब दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलाज पे चलते हैं। ठीक है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है। ठीक है, और कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो इसको एक ये सेट ऑफ फॉर्मूला ये याद कर लो आप, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, अब देखो, अब इस कोसेक को तुम अगर इसमें हम इसके नीचे अगर 1 है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोसेक इधर चला जाएगा, और ये साइन जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बन गया, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, है ना। और यही रिलेशन हमने उसमें भी पढ़ा था ऊपर, राइट, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, साइन साइन इज रिलेटेड टू कोसेक, है ना, कोसेक का रेसिप्रोकल है, हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये जस्ट उसी फॉर्मूला का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, मतलब उसी को ही थोड़ा सा मोल्ड करके आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, ये कि इसको मतलब सिंपली यहाँ पे हमें बी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में रेसिप्रोकल दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रेसिप्रोकल दिखाया हुआ है कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, और कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ठीक है, और टेन और कोट का एक फॉर्मूला अलग से और होता है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। ठीक है, और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है तो ये पलट जाएंगे, कोस ऊपर आ जाएगा और ये साइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सेट ऑफ फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप के फॉर्मूला है ये। अब इसमें क्या है, ये ए एक एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल है ये। ठीक है, इसमें थीटा की जगह मैंने एंगल का नाम दे दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ पे ए बी और ये सी, राइट एंगल एट पी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या एक आइडेंटिटी क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, यहाँ पे मान लो इसकी 45 वैल्यू है थीटा की, तो साइन 90 माइनस 45 जो होगा, यानी कि 45 साइन 45 कोस 45 के बराबर होगा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, उसका उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही सेक कोसेक के ऑपोजिट होगा, और कोसेक सेक के ऑपोजिट होगा, और टेन कोट के होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड करने की बात ये है कि यहाँ पे जब रिलेशन था हमारा रेसिप्रोकल में, तो साइन और कोसेक के बीच में था, और कोस और सेक के बीच में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है साइन और कोस में, और सेक और कोसेक में, और टेन और कोट अगेन बराबर है। टेन जब लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला में भी टेन और कोट आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे, यहाँ पे भी अपोजिट है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे। ठीक है, एक ये होता है, इसमें हमारे एक दो तीन, एक दो और ये तीन मेन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, उन्हीं को ही मोल्ड करके हमने दो फॉर्मूलाज और बना लिए। ठीक है, अगर मैं इस कोस को इधर ले आऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस इधर आके माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो
अब मान लो कोस को ना लेके आऊं, मैं साइन को इधर ले आऊं, तो कोस इधर रह जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन इधर आके माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मतलब हैं, एक्चुअली में इनको अगर अलग से काउंट करना चाहो तो फॉर्मूले हैं, वरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो ये है, इसी से ही ड्राइव होके ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद कर, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, दूसरा है सेम इसी फॉर्मेट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होता है, अब फिर से वही, अगर मैं इस टेन को उधर ले आऊं तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसका जो ये 1 है, इस 1 को मैं उस सेक के पास ले जाऊं तो ये -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, सेम वे कोसेक और कोट में भी है रिलेशन। ठीक है, और ऐसे दो फॉर्मूला और बन गए। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेन तीन फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला और ये वाला। ये वाले तो तुम डेराइव भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेनली, हम जो अपने इस 10th क्लास में पढ़ेंगे, हम ये 5 एंगल्स पे काम करेंगे। यानी कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मेनली, इन 5 एंगल्स पे हम ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, और हमारे ये 6 रेशोस तो है ही, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब इनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए इन इन सभी एंगल्स पे, 0, 30, 45, 60, 90 पे हमें इन सारे 6 के 6 रेशोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू, या मतलब इसमें से, इस पूरे टेबल में से कुछ भी हमें क्वेश्चन करते टाइम जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद होने के लिए अब अगेन डरने की बात नहीं है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, आप एक साइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टेबल कैसे बनी है उसके लिए एक ट्रिक है, तो वो चलते हैं। पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसके सबके नीचे 4 लिख देंगे, सबके नीचे 4 लिख देंगे यहाँ, 4, 4 एंड 4। और अब कर देंगे इसका अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। ठीक है, तो 0/4, 0/4 तो क्या हो गया, 0। ठीक है, अगेन ये 1/4 हुआ, 1 का रूट तो 1 बन जाएगा और 4 का बन जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/2 हो गया, राइट। इसको कैंसिल करके तो ये 1/√2 बचेगा। ठीक है, ये 1/√2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा √3, और नीचे 4 है, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1। ठीक है, टेबल बन गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखो साइन की यही वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कोस में कोस की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को, ये जो हमने कोस साइन के लिए निकाली थी, इसको रिवर्स कर देंगे। यानी कि ये जो यहाँ पे 90 डिग्री पे था उसको हम 0 डिग्री पे भेज देंगे, यानी कि 1। ठीक है, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आई थी उसको हम 30 डिग्री पे भेज देंगे, यानी कि √3/2। और ये तो सेम अगेन यही रहेगा, तो 1/√2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, 1/2, और 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये 0। ठीक है, मतलब कि साइन को पलट के अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो ये हमारी कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब 10 की बारी। 10 कैसे निकालेंगे, 10 निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 10 निकालने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, 10 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो सेम वही, साइन थीटा यानी कि 0/1। ठीक है, ये 0/1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और उसके बाद 30 डिग्री पे क्या करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, इसके बाद 1/√2 और 1/√2 सेम, तो आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3, और यहाँ पे रहेगा 1/0,
तो इसको गलती से आप जीरो मत लिख देना, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 1/2 इज सॉरी 1/0 इज नॉट जीरो, रादर इट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है ये। 0/समथिंग इज जीरो, बट समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारी हमने आधी टेबल पढ़ ली, ठीक है। अगेन अब वही फॉर्मूला फिर से देखते हैं। अब हमारी है कोसेक, कोसेक थीटा की बारी, ठीक है। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब 1/sin क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0, तो यानी कि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मतलब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सेक की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो ये सेक की वैल्यू भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि आपको कोस का रेसिप्रोकल कर देना है एक तरीके से, ये कोस का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। और कोट निकालने के लिए आप 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है, रिवर्सल ऑफ टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फिल करना है तो, ठीक है। या फिर आप कोट थीटा एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये देखें, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल की मैंने ट्रिक बता दी है। एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 लगाना है, ठीक है, सबके नीचे 4 लगाना है और सबका अंडर रूट कर देना है। अब जो वैल्यू आएगी वो अपनी अपनी साइन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो साइन की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से वैसे तो देखो, हम जब क्वेश्चंस पे काम करेंगे तो हमें बार बार इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बार बार इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये वैल्यूज हमारे माइंड में फिक्स हो जाएंगी और हमें याद हो जाएंगी ये, ठीक है। तो इतना मतलब लॉजिक लगाने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। लेकिन जस्ट इन केस आप एग्जाम में ये टेबल भूल जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन की इसकी रेशो की वैल्यू आपको नहीं याद आ रही है, तो आप इस तरीके से आप डेराइव कर सकते हैं ये टेबल, ठीक है। मतलब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एटलीस्ट, इसलिए मैंने ये ट्रिक बता दी है, ठीक है। वरना याद तो आपको हो ही जाएंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन पोर्शन तो एटलीस्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर अगली वीडियो में इसका इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।